हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीजी पाठशाला में, जिसमें हम लूसेंट का हिस्ट्री से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर रहे थे। जिसमें हमारा टॉपिक था ब्रिटिश सत्ता का विस्तार बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि के संदर्भ में, जिसमें हमने 1 से लेकर 80 तक के आसपास क्वेश्चन कर लिए हैं वीडियो के पार्ट 1 में। आज हम क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट करेंगे, जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो आइए अब बिना समय व्यर्थ किए आज का हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हम 81 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। 81 नंबर का क्वेश्चन, सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल साम्राज्य को सत्याच्युत कर हत्या कर दी। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो सैयद बंधु थे उन्होंने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्यापच्युत कर हत्या कर दी, मतलब सत्ता से हटाकर उसकी हत्या कर दी। तो वो कौन से मुगल सम्राट थे? इस क्वेश्चन का हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फर्रुखसियार थे। सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से फर्रुखसियार की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया। सैयद बंधु जो थे वो किस किस को बादशाह बनाने का काम किया। तो ये कूट वाला क्वेश्चन है, नॉर्मली एग्जाम में ऐसा ही आता है। पहला फर्रुखसियार, दूसरा रफ़ी उद दरजात, तीसरा रफ़ी उद दौला, चौथा मोहम्मद शाह। तो इन चारों को ही सैयद बंधुओं ने बादशाह बनाया था। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। याद रखिए फर्रुखसियार की हत्या भी इन्होंने ही की थी और बादशाह भी इन्होंने ही बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ। तो ये मोहम्मद शाह के समय में इनका पतन हुआ। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था। किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला को रोशन अख्तर भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुआ। तो ये सारे क्षेत्र जो है वो मोहम्मद शाह रंगीला के समय में स्वतंत्र हुआ। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय में मुगल शासक कौन था। तो आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीला था अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिनमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय में हुआ। 3 बार आक्रमण कौन से मुगल शासक के समय में हुआ। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था। कौन सी मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम अली गौहर था। कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण, विशेषतः मीर बख्शी नजीबुद्दौला के भय के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर पुनर्स्थापित हुआ। कौन सा शासक जो है 12 वर्ष तक दिल्ली से दूर था। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था, जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया यह शेर विख्यात है। जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया शेर विख्यात है। कितना है बदनसीब जफर के दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुए यार में। आंसर ऑप्शन डी, बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों का पेशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। अंग्रेजों का पेशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करने वाला है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राज्य दिया है और सूची 2 में संस्थापक दिया है। कौन से राज्य को कौन संस्थापना किया है। ए में दिए है बंगाल, जिसका स्थापना 1713 में हुआ। तो इसकी स्थापना मुर्शिद कुली
जाफ़र खां ने किया था? मुर्शिद कुली जाफ़र खां ने किया था। तो ए का पहला हो जाएगा। बी फर्रुखाबाद 1714 में इसकी स्थापना हुई। इसकी स्थापना मोहम्मद खां बंगस ने किया था। तो ये इसका बी का दूसरा। सी कर्नाटक, जिसकी स्थापना 1720 में हुई और इसकी स्थापना करने वाले सआदतुल्ला खां था। डी में दिया है अवध, जिसकी स्थापना 1722 में हुई और इसकी स्थापना मीर मोहम्मद अमीन शहादत खां बुरहान उल मुल्क, इनका नाम बुरहान उल मुल्क भी था, इन्होंने किया था। तो इसका ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा है। आंसर इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। सूची 1 में राज्य दिया है और सूची 2 में संस्थापक दिया है। पहला दिया है हैदराबाद 1724। तो इसकी स्थापना चिंकलीज खां ने किया था, जिनका पूरा नाम मीर कमरुद्दीन चिंकलीज खां निजामुल्क था, निजामुल मुल्क। दूसरा दिया है रुहेलखंड 1727। इसकी स्थापना अली मोहम्मद खां ने किया था। भरतपुर 1740। इसकी स्थापना बदन सिंह ने किया था। चौथा मैसूर 1761। इसकी स्थापना हैदर अली ने किया था। तो ये भी वैसे ही है, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बंगाल के नवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चूड़ामणि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सूरजमल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्शिद कुली जाफ़र खां को बंगाल 1717 ईस्वी तथा उड़ीसा 1719 ईस्वी की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली? मुर्शिद कुली जाफ़र को बंगाल तथा उड़ीसा की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली थी, ये पूछा गया है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फर्रुखसियार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई? किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मुर्शिद कुली जाफ़र खां ने मुर्शिदाबाद की स्थापना की थी तथा ढाका के स्थान पर उसे बंगाल का राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जाफ़र खां एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण था? तो इन दोनों के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण ऑप्शन ए हो जाएगा, मुगल बादशाह फर्रुखसियार द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुर्शिद अली जाफ़र खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिससे यदि ना छोड़ा जाए तो शहद देगी, जिसे यदि ना छोड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियाँ काट काट कर प्राण ले सकती है। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे यदि ना छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियाँ काट काट कर प्राण ले सकती हैं? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अलवर्दी खां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते हुए बंगाल के किस नवाब से कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है? मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अलवर्दी खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल के
भूमि से निकालकर बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्द में समुद्र में आग लग जाएगी। आंसर ऑप्शन ए है अलवर्दी खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी, तीनों अंग्रेज, फ्रांसीसी एवं डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना। इन तीनों में अंग्रेज सबसे शक्तिशाली है, पहले उसका अंत करना और अन्य तुमको कष्ट नहीं देंगे। आंसर ऑप्शन ए अलवर्दी खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की नवाब अलवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था? बंगाल के नवाब अलवर्दी खां का उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला था। आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के कारण थे। इन दोनों के मध्य विवाद के कारण देखते हैं कौन से थे। पहला देखते हैं अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी, तो ये सही है। दूसरा, अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग, ये भी सही है। तीसरा, भगोड़े कृष्ण वल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा शरण देना, ये भी सही है। तो ये तीनों कथन ही सही हैं और हमें सही कथन को बताना था। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है। सूची 1 में घटना दिया है और सूची 2 में तिथि दिया है। कौन सा घटना कब हुआ था? ए में दिया है कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अधिकार, तो ये जो हुआ था 15 से 20 जून 1756 में हुआ था, तो इसका पहला ही हो जाएगा। बी में दिया है कालकोठरी की त्रासदी, तो कालकोठरी की त्रासदी जो हुई थी वो 20 जून 1756 में हुई थी, तो बी का दूसरा हो जाएगा। सी, अलीनगर की संधि, ये 9 फरवरी 1757 में हुआ था, तो तीसरा हो जाएगा इसका। डी, प्लासी का युद्ध, ये 23 जून 1757 में हुआ था, चौथा। तो ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को साबत जंग युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। क्लाइव की जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र का पहचान करें, तो कौन कौन सा क्षेत्र क्लाइव का जागीर था उसे हमें पहचान करना है। आंसर इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, 24 परगना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया, क्योंकि मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी किस कारण से बनाया गया है मीर कासिम के द्वारा, ये पूछा गया है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप ना हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। तो ये किसने लिखा था, ये पूछा गया है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मीर कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था, तो वे कौन से नवाब थे? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मीर कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से कथन सही हैं ये बताना है। क्लाइव एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच एक इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 में हुई के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये ही बताना है। पहला कथन, शाह आलम द्वितीय को कड़ा व इलाहाबाद से जिले दिए गए, तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, कंपनी को 26 लाख रुपये सालाना के बदले बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से मिली, ये भी सही है। तीसरा, हैदराबाद के उत्तर की जिलों उत्तरीय सरकार को अंग्रेजों के जागीर के रूप में मान्यता दी गई, ये भी सही है। तो तीनों कथन सही है, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 किन के बीच हुई? इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 किसके किसके बीच में हुई, ये पूछा गया है। आंसर इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा,
सिराजुद्दौला एवं क्लाइव के बीच में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी? कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी? तो यह मीर जाफर को दिया गया था। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल फैंटम के रूप में उल्लेखित किया? आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मुबारकुद्दौला को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नल माल्सन ने कहा, कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है। कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यह कि वह सोने की ऐसी थाली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डाल लो। इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? वह सोने की एक थाली है, ऐसा जो बोला गया है, तो वह जो है वो किसके लिए प्रयुक्त किया गया है वो पूछा गया है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मीर जाफर को सोने की थाली का संज्ञा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिडिंगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? डिडिंगुल में आधुनिक शस्त्रागार किसने स्थापित किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन हैदर अली, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले तो अर्काट से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से? ऐसा घोषणा किसने किया था? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहम्मद अली ने यह घोषणा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है सूची 1 युद्ध, सूची 2 संधि। कौन से युद्ध में कौन सा संधि हुआ था? ए में दिया है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 69 के बीच में हुआ था, इसमें मद्रास की संधि हुई थी। बी में दिया है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 84, इसमें मंगलौर की संधि हुई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर 92, इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी टीपू सुल्तान। तो ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 युद्ध है और सूची 2 अंग्रेजी सेना का नेतृत्व, मतलब कौन सी सेना ने कौन से युद्ध में नेतृत्व किया था। ए में दिया प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, इस समय अंग्रेजी सेना जनरल स्मिथ थे, तो ए का पहला। बी में दिया द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इस समय जनरल आयरकूट थे। सी में दिया तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इस समय मेजर जनरल मेडोज थे। डी में दिया चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, इस समय जनरल स्टुअर्ट थे। तो ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी किस युद्ध के दौरान हुई थी? हैदर अली की मृत्यु जो हुई थी वो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी हुई। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले मद्रास के गवर्नर का क्या नाम था? तो इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले मद्रास के गवर्नर का नाम आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड मैकेरिने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? आंसर ऑप्शन ए, वॉरेन हेस्टिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, इसके तहत। तो यहाँ 4 कथन दिया है, उसमें से कौन सा सही कथन है वो बताना है। पहला दिया है टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा, ये सही है। दूसरा, टीपू को 3 करोड़ रुपए युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा, ये भी सही है। चौथा, ब्रिटिश रेजिडेंट को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा, ये गलत है, इसमें रेजिडेंट स्थापित नहीं करना पड़ा था। चौथा दिया, अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा, ये भी सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किया? अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए कौन से देशों के साथ संपर्क स्थापित किया, ये पूछा गया है। पहला दिया है फ्रांस, दूसरा अरब, तीसरा अफगानिस्तान, चौथा मॉरिशस, पांचवा तुर्की। तो ये पांचों के साथ इन्होंने संपर्क स्थापित किया था। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान के संबंध में कौन सा कथनों पर विचार कीजिए, कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर 4 कथन दिया है, कौन सा कथन सही है ये बता रहे हैं। पहला कथन, टीपू ने एक नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया, ये सही है। दूसरा, टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली की शुरुआत की, ये भी सही है। तीसरा, टीपू ने माप तौल के लिए नए पैमाने को अपनाया, ये भी सही है। चौथा, फ्रांसीसी क्रांति 1789 की सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की, स्वतंत्रता का वृक्ष, जिसे स्वतंत्रता का वृक्ष कहा जाता है, लगाया तथा अपने को नागरिक टीपू, सिटीजन टीपू विहित करने लगा। तो यही भी कथन सही है, चारों कथन सही है, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल थे। तो टीपू सुल्तान के विरुद्ध कौन कौन से संयुक्त मोर्चा में शामिल थे ये बताना है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, त्रावणकोर, निजाम, मराठा और अंग्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिया है, कौन सा कथन सही है ये बताना है। पहला कथन, इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, सही है। दूसरा, इस युद्ध में अंग्रेजों की संपूर्ण विजय हुई और मैसूर के अधिकांश प्रदेशों का अंग्रेजी राज्यों में विलय किया गया, ये भी सही है। चौथा, वोडेयार वंश के एक बालाकृष्ण राज द्वितीय को राजगद्दी पर बिठाकर मैसूर राज्य पर सहायक संधि लाद दी गई, ये भी सही है। तो ये तीनों सही है, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था मैं अंग्रेजों की स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता। यह कथन टीपू सुल्तान का था, आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप भी बोर हो सकते हैं। अगर वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, नए व्यूअर्स को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ रहे।